मणिपुर नागालैंड की सीमा पर स्थित दजुको रेंज की जंगलों में भीषण आग कई दिनों से लगी हुई है। अब इस आग को बुझाने के लिए 3 और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। आग इतनी भयानक है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा से भी ये देखी जा सकती है। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घाटी में लगी आग को बुझाने के लिए सभी जरूरी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण के कारण भारत को 26 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एम्स, ICMR और IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन को ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 के नाम से लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित किया है। इस अध्ययन के मुताबिक प्रीमेच्योर मौतों के कारण आर्थिक नुकसान 2,12,436 करोड़ रुपए का हुआ और वायु प्रदूषण की वजह से बीमार होने के कारण होने वाला नुकसान 59,010 करोड़ रुपए हुआ। ये पूरा नुकसान GDP का 1.4% हुआ, यानी कि कुल 26 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो लगभग 36.5 बिलियन डॉलर है। झारखंड की राजधानी रांची के HEC इलाके में 1008 परिवारों के लिए लाइट हाउस बनाया जाएगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जहां निर्माण किया जाना है, वहीं पर मकान के बीम, कॉलम और पैनल आदि एक साथ लगाए जाते हैं। इसका निर्माण कहीं और से होता है, लेकिन जहां मकान बनना होता है वहां इसे फिट कर दिया जाता है। जैसे अन्य मकानों में बनाने के बाद पानी से तर करना पड़ता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में बनाए जाने वाले निर्माण में पानी से तरी की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पानी की बचत होती है। पर्यावरण के लिहाज से इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छा माना जाता है। इस तकनीक में भूकंप रोधी मकान भी बनाए जा रहे हैं, इसलिए भूकंप जैसी घटनाओं में ये मकान पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सफर इंडिया द्वारा जारी एक आंकड़े के मुताबिक बीते 3 सालों में साल 2020 में दिल्ली में सबसे अधिक दिन हवा साफ रही। साल 2020 में 249 दिन वातावरण में PM10 और 173 दिन PM2.5 का स्तर सामान्य से ज्यादा रहा। इसके साथ ही साल 2020 में 116 दिन PM10 का स्तर सामान्य से कम और 192 दिन PM2.5 का स्तर सामान्य से कम रहा, जबकि साल 2018 और साल 2019 में ऐसे दिनों की संख्या बहुत कम रही। चंडीगढ़ में प्रशासन के पर्यावरण विभाग और शहर की स्वयंसेवी संस्था ने स्वच्छ भारत साइक्लोथॉन के साथ नए साल की शुरुआत की। ये साइक्लोथॉन परेड ग्राउंड सेक्टर 17 से शुरू होकर सुखना लेक तक गई, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भाग लिया। घने कोहरे के बावजूद साइक्लोथॉन के लिए 150 स्टूडेंट और 70 के करीब टीचर्स शामिल हुए। जानकारी देते हुए स्वयंसेवी संस्था के संस्थापक प्रमोद शर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य शहर और देश को हरा भरा बनाते हुए साफ सुथरा रखना है, ताकि आने वाले कल को बेहतर बना सकें और हमारे बच्चे साफ हवा में सांस ले सकें। दिल्ली में शीतलहर के प्रकोप के बीच न्यूनतम तापमान 15 साल में सबसे कम 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 15 साल में सबसे कम तापमान है। इससे पहले 8 जनवरी 2006 को शहर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 2 से 5 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर चलने से कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है और नए साल के पहले दिन शुक्रवार को कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर का सामना कर रहे उत्तर भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ ही 3 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है। इन प्रभावों के कारण 4 से 6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 2 से 6 जनवरी के बीच पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी ठंड जमकर कहर ढा रही है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में तापमान में गिरावट के बाद कई जलाशयों सहित जल आपूर्ति के पाइपों में पानी जम गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 446 दर्ज किया गया। राजधानी के 38 में से 39 निगरानी स्टेशनों ने AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी सफर के अनुसार हवा की गुणवत्ता और खराब हुई है और खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हवाएं शांत हो गई हैं और हवा की गति कम होने के कारण हवा में प्रदूषक तत्वों का जमाव हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ और लोकल क्लाउड फॉर्मेशन के कारण राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश इलाके के मौसम में आज शाम बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से बादल छाए रहेंगे।
न्यूनतम तापमान में भी हल्का बदलाव होने की संभावना है। वहीं शनिवार की सुबह रांची और आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिला। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम लगभग साफ हो गया, मगर धूप तेज नहीं निकली, जिसके बाद कनकनी बढ़ गई। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।